अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, दिस इज़ अबाउट मैट्रिसेस। सो मैट्रिसेस जो है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं टू सॉल्व द लीनियर सिस्टम। लेकिन एप्लीकेशन बाद में आती है, पहले ये देख लेते हैं कि मैट्रिसेस एक्चुअली होते क्या हैं। सो आप एक्चुअली कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स जो होते हैं, कोई भी रेक्टेंगुलर शेप अगर आप देखें तो मैट्रिसेस का स्ट्रक्चर जो है वो मैट्रिसेस शेप में होती है एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो एग्जामिनेशन हॉल में या आपके क्लासरूम में जब एग्जाम्स होते हैं तो हम लोग चेयर्स की एक अरेंजमेंट करते हैं। तो उस चेयर की अरेंजमेंट में जो हम यही देखते हैं कि कितनी नंबर ऑफ, फॉर एग्जांपल अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 स्टूडेंट्स के लिए हम नॉर्मली ये देखते हैं कि या तो 4 रोज हो और 5 कॉलम हो, या 5 रोज हो या 4 कॉलम्स हो। तो हमारी स्टूडेंट्स जो हैं वो सेट हो जाती है, यानी कि हम चेयर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं। सो आप ये देखते हैं कि इसी तरह डेली लाइफ में अगर आप देखें तो स्कूल्स में जब आप मॉर्निंग प्रेयर्स की वो देखते हैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को, तो वो जो अरेंजमेंट होती है वो एक मैट्रिक्स शेप में होती है। इसी तरह क्लासरूम्स में जो स्टूडेंट्स की, इसी तरह डेली लाइफ में जब भी आप कोई अरेंजमेंट में चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को लाइक रखते हैं तो वो मैट्रिसेस शेप होती हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में जो मैट्रिक्स होते हैं वो बेसिकली इट्स अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। कोई भी नंबर्स की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट जो होती है, नंबर सिस्टम्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो अभी तक लार्जेस्ट नंबर सिस्टम्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स है। सो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स का मतलब ये है कि आपकी जो एंट्रीज होती है मैट्रिक्स की, वो नंबर्स होती हैं, और इन इन नंबर्स की अरेंजमेंट को आप क्लोज करते हैं ये ब्रैकेट शेप में। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखते हैं, 1 मिनट, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आप इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो इसकी अरेंजमेंट को अगर आप देखें तो इसमें जो नंबर, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो होती है, ये जैसे 2 - 1 और 3, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है, इसको मैं फर्स्ट रो कहूंगी। और सेकंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो है -5 4 7, इसको मैं सेकंड रो कहूंगी। इसी तरह से ये जो कॉलम्स हैं ये आपकी वर्टिकल अरेंजमेंट होती है। जैसे अगर इसकी फर्स्ट वर्टिकल अरेंजमेंट है 2 - 5, और सेकंड वर्टिकल अरेंजमेंट -4 - 1 4, एंड थर्ड वन इज 3 और 7। इसी तरह से सेकंड मैट्रिक्स अगर आप देखें तो इसकी जो रोज हैं ये फर्स्ट रो है, और फर्स्ट अरेंजमेंट ये है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और ये फोर्थ रो है। और इसी तरह से ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, और ये थर्ड कॉलम। सो ये एनी अरेंजमेंट, इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इसलिए कहते हैं कि जब आप नंबर ऑफ रोज और कॉलम की अरेंजमेंट में लिखते हैं, आप ये देखें ये शेप एक रेक्टेंगुलर शेप है। ये देखें ये बिल्कुल, और ये भी ज़हन में रखें कि ये एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है और ये एक वर्टिकल रेक्टेंगल है। रीजन इसकी है कि हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल्स में नॉर्मली आपके जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, जैसे इसमें अगर आप देखें तो नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, वो ग्रेटर है नंबर ऑफ रो से। तो जब भी आपके नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ रोज के, तो ऐसी अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स जो होती है ये आपकी हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर शेप होती है। और जब भी आपके नंबर ऑफ रोज जो है, आप देखिए इसमें नंबर ऑफ रोज 4 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 है। सो जब भी आपकी, इसका मतलब ये है कि आप वर्टिकली चीज जो है एक्सटेंड हो रही है, सो ये आपकी वर्टिकल अरेंजमेंट होती है। Okay, the horizontal lines numbers are called the rows, and the vertical number lines are called the columns, and the entries are the elements. And मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोगों का जो मैट्रिसेस सिस्टम होता है उसमें एंट्रीज जो होती हैं वो नंबर्स होती हैं, नंबर्स यानी एनी एंट्रीज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। और चूंकि ज्यादा हम लोगों की एंट्रीज रियल की होती है, एंड रियल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, सो ये आपकी एंट्रीज नंबर सिस्टम से आनी है। अच्छा, ये जो है ये आपकी अगर आप इस को देखें तो ये एक जर्नल मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें आई जो है वो आपकी नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आपके पास
जनरली रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, अगर आपने m क्रॉस n एलिमेंट्स लेने, m क्रॉस n का मतलब है कि आप m नंबर ऑफ रोज लेते हैं, ठीक है, और n जो होते हैं वो आपके कॉलम होते हैं, ठीक है। और ए आई जे जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी मैट्रिक्स की एंट्री को, जो कि आपकी आईएथ रो, ठीक है, और जेथ कॉलम पे होती है। सही है। सो फॉर एग्जांपल, अगर अगर आप ये देखें, ये मैट्रिक्स है आपका, तो इसमें जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 3 है, और जो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सॉरी, नंबर ऑफ रोज जो है वो 4 है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 है। और अगर मैं ये एंट्री देखूं, ये जो 2 है, तो ट्रू एंट्री जो है, अगर आप इसको गौर से देखें, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड रो है। तो ये होगी आपकी 2 जो होगी, अगर ये इसको मैं जर्नल फॉर्म में लिखूं, तो वो ए फर्स्ट सेकंड थर्ड थर्ड रो, ठीक है। और कॉलम कौन सा है, आप ये देखिए, ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम की है थर्ड प्लेस पे है, तो ये सेकंड कॉलम। सो ए थ्री टू का मतलब ये है कि थर्ड रो पे सेकंड कॉलम की प्लेस पे मैट्रिक्स ये नंबर एंट्री पड़ी हुई है, ठीक है। सो ये आपकी जर्नल अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट इन एम रोज एंड एन कॉलम्स, ठीक है। और ए आई जे जो इसकी एंट्रीज है, और इस एंट्रीज को नॉर्मली आप, कुछ लोग जो होते हैं वो इसको इतने बड़ी अरेंजमेंट में लिखते हैं, वो जस्ट ए आई जे की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। और ये आई जो होता है वो बेसिकली रन करता है नंबर ऑफ रोज पे और कॉलम इस पे। और यहाँ पे आप जैसे फर्ज करें एम रोज हैं, तो एम क्रॉस एन, ये बेसिकली इसी को रिप्रेजेंट करता है कि एंट्रीज ए आई जेज है, और आई जो होता है वो रन कर रहा होता है, यानी कि आई जो है वो आपका 1 2 से एम पे रन कर रहा है, और जो जे है आपका वो आपका रन करता है 1 2 से एन पे, ठीक है। सो ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये शेप है आपकी, इज कॉल्ड दी एम बाई एन मैट्रिक्स, रिटर्न एज एम बाई एन। एम जो आपका फर्स्ट होती है, एम एम बाई एन, सो जो फर्स्ट आपका नंबर होता है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज को, और जो सेकंड होता है वो आपको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। और ये एम इंटू एन जो होता है वो डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स को नॉर्मली कहते हैं, ठीक है। सो ये आप पढ़ लीजिएगा। ये मेरे ख्याल से एक्सप्लेनेशन में सारी चीजें कवर हो रही हैं। ये बिल्कुल वही बात, ये कि बेसिकली अगर अरेंजमेंट में देखें तो ये आई थ्रो होती है आपकी, अगर आपके पास ये एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर है जर्नल फॉर्म में, तो जो आई थ्रो होती है वो ये वाली होती है। अब ये देखें आई थ्रो की, अगर मैं इसे जूम करके दिखा सकूं आपको, लेट मी शो यू, यस। सो अगर ये आई थ्रो की अगर आप देखें, तो ये ए आई 1 है, ए आई 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ith रो का फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट ith रो की फर्स्ट प्लेस, सेकंड ai2 मीन ith रो सेकंड प्लेस, थर्ड ai3, एंड इसी तरह से aij रिप्रेजेंट कर रहा है ith रो एंड jth कॉलम। और इसी तरह से अगर आप वर्टिकली देखें, तो वर्टिकल जो ये शेप है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। मैंने आपसे कहा था वर्टिकल एंट्रीज जो होती हैं वो सारी सारी कॉलम्स होती हैं, और जो हॉरिजॉन्टल्स होती हैं वो रोज होती हैं। और वर्टिकली अगर आप इसको देखें, तो A1J मीन्स फर्स्ट रो, अब जे वेरी कर रहा है, ठीक है, एंड जेथ कॉलम सेकंड रो, एंड जेथ कॉलम थर्ड रो, थर्ड यानी कि थर्ड एंड जेथ कॉलम की थर्ड एंट्री थर्ड रो पे, और इसी तरह AIJ और AMJ। चूंकि नंबर ऑफ रोज जो है वो आपकी M तक है, ठीक है, तो इसलिए ये जो लास्ट वाली एंट्री है, सॉरी, जो आपकी वर्टिकल आपकी लेंथ होती है वो एम से ज्यादा एक्सीड नहीं करती है। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो एन होते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है वो एन से ज्यादा एक्सीड नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, और ये जो लास्ट वाली एंट्री है ये आपकी AMN है, दिस इज द एम थ्रो एंड nth कॉलम एंट्री, ठीक है। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ आई थ्रो, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और इसी तरह से एलिमेंट्स ऑफ द। अब ये देखें, ये आपके पास मैट्रिक्स है। अगर मुझसे ये कहा जाए कि uh, इस मैट्रिक्स की आप A2 3 एंट्री फाइंड करें, तो A2 3 का मतलब क्या है कि ऐसी एंट्री जो सेकंड रो पे और थर्ड कॉलम पे प्लेस कर रही हो। सो सेकंड रो और थर्ड कॉलम पे अगर आप देखें, तो ये फर्स्ट और सेकंड रो की थर्ड कॉलम, ये देखें, ये 1
टू और थ्री, सो ये 7 होगी आपकी, ठीक है। सो दिस विल बी द 7 नंबर, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया था, जनरल रिप्रेजेंटेशन आमतौर पे इसी से ही डिनोट करते हैं, और ए आई जे इज दिस वन, ओके, यू कैन रीड इट। नोट ए आई जे इज ऑल्सो एज दी आई जेथ एलिमेंट ऑफ द एंट्री, ओके, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ए आई जे जो होता है, जब भी आपके पास ए आई जे हो, इसका मतलब ये है कि ये ith रो और jth कॉलम पे है, ठीक है। और ओके, एनीवे, सो रियल मैट्रिक्स कौन सी होती है? रियल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिनकी एंट्रीज जो हैं वो रियल हो, यानी कि रियल नंबर सिस्टम को पे। अभी तक जो सबसे बड़ा नंबर सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम है, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि मैट्रिसेस एक ऐसी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को कहते हैं जिसकी एंट्रीज जो होती हैं वो नंबर्स होती हैं। सो अगर आपकी एंट्रीज जो है वो जस्ट रियल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रियल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिसेस क्या होते हैं? अगर आपके पास जस्ट एक रो मैट्रिक्स है, आपने जस्ट एक रो की अरेंजमेंट में करनी है, जैसे नॉर्मली डेली लाइफ में आप देखते हैं कि अगर लाइंस खड़ी होती हैं, जैसे बैंक में लाइंस होती हैं या कहीं टिकट लेने के लिए लाइन होती है सिनेमाज में, तो वो लाइंस जो होती हैं वो आप देखें तो या तो वर्टिकल फॉर्म में होती है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है। सो ऐसी ही किसी अरेंजमेंट को आप रो, अगर तो ये रो मैट्रिक्स रो फॉर्म में है, तो रो मैट्रिक्स का मतलब ये है कि वन रो एन एन कॉलम, ठीक है। तो आप देखिए आपके पास अगर वन रो या एन कॉलम होंगे तो आपकी शेप हमेशा ये बनेगी, क्योंकि एक ही रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 टू एन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वन रो और थ्री कॉलम्स है मेरे, तो आपका जो मैट्रिक्स शेप बनेगी वो बनेगी, फर्ज करें वन रो थ्री कॉलम्स के, वन कोई भी एंट्रीज मैं ले रही हूँ, 1 2 3 देखें, तो ये एक रो मैट्रिक्स होगा। ये एक मैट्रिक्स शेप है बट इट्स अ रो मैट्रिक्स, इसलिए कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है। इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में आपकी जो कॉलम्स होते हैं, आपकी जो रोज होती है वो वेरी करते हैं, और कॉलम एक ही होता है, फिक्स कॉलम होता है। सो ऐसे मैट्रिक्स को आप कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसकी थ्री रोज हैं और वन कॉलम है, ठीक है, तो 3 × 1, सो ये जैसे आपके पास 1 2 3 है, कोई भी एंट्रीज में ले रही हो रियल मैट्रिक्स, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपके रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होते हैं अगर आपकी आपके पास m और n, m इज नॉट इक्वल टू n, और m जो होते हैं वो आपके नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, और n जो है वो आपके क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब दो तरह के केसेस हो सकते हैं, अगर m और n दो इंटीजर्स, चूंकि आप देखते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होती है नेचुरल नंबर्स, सो नेचुरल नंबर्स अगर दो डिस्टिंक्ट होते हैं तो दो तरह के केसेस हो सकते हैं, या तो m जो है वो ग्रेटर देन n हो, या फिर m जो है वो लेस देन n हो। जैसे अगर m इज ग्रेटर देन n है, सो m ग्रेटर देन n में अगर आप देखते हैं जैसे 2 है, 2 ग्रेटर देन 3 है, तो आप ये देखिए ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी नंबर दो रोज है और तीन कॉलम है, ठीक है। सो दो रोज या तीन कॉलम में अगर आप देखें तो आपको ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा, तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप में होगा। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर स्टार्ट में बताया था कि अगर नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो ऐसी शेप ऑफ मैट्रिक्स जो होती है ये हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर शेप में होती है। तो आप इसको देखें तो ये एक हॉरिजॉन्टल शेप में होगी। अब अगर आपका फर्ज कीजिए कि एम जो है, सेकंड केस आपका जो है, सॉरी, फर्स्ट केस में मैंने ये लिया था एम इज लेस देन एन, नॉट एम इज ग्रेटर देन एन। सो अगर आपके नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो जो आपकी जो रेक्टेंगुलर शेप होगी मैट्रिक्स की, वो क्या होगी, वो आपकी हॉरिजॉन्टल शेप होगी। लेकिन अगर फर्ज कीजिए आपके नंबर ऑफ रोज जो हैं वो आपकी ग्रेटर है नंबर ऑफ कॉलम से, सो इस केस में रोज वाइज एक्सटेंड हो रहा है ना, रोज वाइज लेंथ ही लेंथ हो रहा है। तो आप देखिए फर्स्ट से आप नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो ये वर्टिकली चीज जो है ना वर्टिकली एक्सटेंड होगी। सो आपका जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आएगा इस शेप में, इफ योर नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, सो इस शेप में जो आपका मैट्रिक्स बनेगा ये आपका ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, लेकिन ये एक वर्टिकल रेक्टेंगुलर शेप होगी। अगर आप इसको देखें तो ये एक वर्टिकल है, आपको पता है ना वर्टिकल चीज ऐसी होती है जो ऐसे होती है, और हॉरिजॉन्टल शेप ऐसी होती है जो इस तरह से हो, ठीक है।
So ये vertical rectangle. So in both cases, when your m is not equal to n, you always get a rectangular matrices. यानी कि अगर आपकी number of rows जो है वो number of column के equal ना हो. स्क्वायर मैट्रिक्स उस शेप में बनते हैं जब आपके नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो. ठीक है, इस केस में जो आपका मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर शेप में बनता है. स्क्वायर आपको पता है कैसी शेप होती है, जिसकी लेंथ और विड्थ जो होती है वो सेम हो. सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, बट देख लीजिएगा स्क्वायर शेप, इट्स ये भी स्क्वायर नहीं है. सो स्क्वायर देखें, ये देखें, ये आपकी स्क्वायर शेप है. ठीक है, और ये अगर आप इसको देखें तो ये एक स्क्वायर शेप है. इसी तरह 3 बाई 3 की ये एक स्क्वायर शेप बन गई, क्योंकि इसकी लेंथ ये है और इसकी विड्थ ये है. ठीक है, और लेंथ और विड्थ जो है वो सेम है. सो ये आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है. ओके, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो आपके ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता है वो बेसिकली क्या होता है. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है वो uh, यहाँ पे मैं रिपीट कर दूं. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स वो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है. यानी कि फर्ज कीजिए ये मैट्रिक्स है और इसकी नंबर ऑफ रोज 3 है और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो इसका ऑर्डर जो है वो 9 है, 3 × 3. इसी तरह से ये अगर मैं ऊपर देखती हूँ तो इसकी नंबर ऑफ रोज जो है वो 4 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 है. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि फर्स्ट प्लेस पे हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं मैट्रिक्स की, और सेकंड पे इनटू सेकंड जो है नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्लेस. सो इसका ऑर्डर जो है वो 4 बाई 3 है. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. और ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, ये आप देखें नॉर्मली स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि एग्जैक्टली क्योंकि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होते हैं उनमें नॉर्मली ये डायगोनल्स नहीं होता. डायगोनल्स जो होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिसेस के ही होते हैं. सो रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो ये वाली जो एंट्रीज होती हैं ये ये डायगोनल होती हैं. ठीक है, सो इन एंट्रीज को बेसिकली आप ये इस तरह से डिनोट करते हैं, जो आपकी A11 हो, A22 हो, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, A33 हो, थर्ड रो थर्ड कॉलम, एंड इसी तरह अगर n×n का मैट्रिक्स है तो ANN. ठीक है, सो ये डायगोनल एंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है. और सेकंड डायगोनल जो है वो आपका ये वाला है, ये जो दूसरा है. लेकिन मेन प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है वो आपका ये वाला होता है, A11 A22 A33 एंड ANN. ठीक है, सो ये आपकी अगर आपके पास n स्क्वायर मैट्रिक्स है, n×n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये जो एंट्रीज है दिस फॉर्म्स द प्रिंसिपल डायगोनल. और ये जो एंट्रीज हैं ये जो आपकी ये वाली एंट्रीज है ये फॉर्म्स द सेकेंडरी डायगोनल्स. ठीक है, बट प्रिंसिपल डायगोनल्स जो होता है वो एक्चुअली आपका डायगोनल्स दो होते हैं. सो ये प्रिंसिपल डायगोनल है आपका. अच्छा, डायगोनल मैट्रिसेस नॉर्मली वो वाले मैट्रिसेस होते हैं जिनकी डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारी एंट्रीज जो होती हैं वो जीरो होती हैं. अगर आप इसको देखें तो इसकी बस डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन जीरो है और बाकी सारी एंट्री जीरो होंगे. अगर ये सारी एंट्री जीरो होंगी तो ये जीरो मैट्रिक्स है. इसी तरह से अगर आप ये देखें तो इसकी डायगोनल्स के अलावा ओके फर्स्ट प्लेस पे आपका बेशक जीरो है, बट आप बाकी देखें तो बाकी जो है वो डायगोनल एंट्रीज ही सरवाइव कर पाई हैं, बाकी सारी की सारी जीरो है. सो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं आप डायगोनल मैट्रिसेस. ठीक है, और स्केलर मैट्रिसेस नॉर्मली ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जो किसी स्केलर्स के मल्टीपल में होते हैं. अच्छा, यहाँ पे आपका स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स ही लिया, और स्केलर डायगोनल मैट्रिक्स ये आप देखें सारी डायगोनल एंट्रीज जो है वो 3 पे हैं, और सारी डायगोनल एंट्रीज में 3 है, तो आप 3 जो है वो इस मैट्रिक्स में से कॉमन ले सकती हैं. सो अगर आप देखें तो ये एक स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में है. ठीक है, ये और बाकी यहाँ पे भी जीरो है और यहाँ पे भी जीरो है. सो एक स्केलर मल्टीपल की फॉर्म में अगर आप देखें, सो दीज मैट्रिसेस आर द स्केलर मैट्रिसेस. यूनिट मैट्रिसेस या मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सारे जो मैट्रिसेस हैं, ये डायगोनल मैट्रिसेस, ये स्केलर डायगोनल मैट्रिसेस और ये जो यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं, ये सारे स्क्वायर मैट्रिसेस की टाइप्स हैं. ये मैं आपको बता दूं, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में नहीं होते. अब ये यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिसेस कौन से मैट्रिसेस होते हैं? ये वो मैट्रिसेस होते हैं जो कि डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं, लेकिन इनकी जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो 1 होती है. ठीक है, चूंकि हम लोग रियल मैट्रिसेस से डील करते हैं, जैसे ये 3 बाई 3 का यूनिट डायगोनल मैट्रिक्स है.
इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 होगी, बाकी जितनी भी एंट्रीज होंगी वो आपकी 0 होंगी। इसी तरह से 2 by 2 का अगर मैं यूनिट डायगोनल मैट्रिक्स देखूं तो 1 0 0 1। सो इन जनरल ये कहते हैं कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ए आई जे में ए आई जे एंट्रीज जो हैं वो क्या होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए अगर आपका आई जो है वो जे के इक्वल हो। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ए आई ए वन वन ए वन ए टू टू ए थ्री थ्री। सो ये आप देखें आई अगर जे के इक्वल हो यानी कि 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 1 हो और 0 होता है अगर आपका आई जो है वो जे के इक्वल ना हो। ठीक है, सो अगर आप देखें तो ये आपकी कौन सी है, A11। ठीक है, तो आपका आई जे के इक्वल है 1 1। A22, ठीक है, आई जे के इक्वल है, लेकिन अगर आप ये वाली देखें तो A12 है एंट्री और A12 0 है। इसी तरह से ये देखें तो ये आपकी एंट्री जो है A32 है और A32 0 है, और ये जो है ये आपकी A33 है। सो ये आपके यूनिट मैट्रिसेस होते हैं, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसे कहते हैं, और नॉर्मली इसको आई एन से डिनोट करते हैं। आई एन का मतलब क्या होता है, एन बाय एन मैट्रिक्स होता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की है तो एन ऑर्डर का मैट्रिक्स, अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन बाय एन, तो आप उसको एन बाय एन का या एन ऑर्डर मैट्रिक्स, एन ऑर्डर का मतलब यही होता है कि आपकी नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल हो। सो ये आपका जो मैट्रिक्स होता है आई एन, ये बेसिकली इसी शेप में होता है, 1 0 और यहाँ पे 0, और इसी तरह से डॉट डॉट ये 0, और सेकंड पे भी 1 लगता है और लास्ट पे भी 1 लगता है, बाकी सारी एंट्रीज जो है वो आपकी 0 होती है। ओके, नौ मैट्रिसेस का एडिशन जो होता है वो क्या होता है, आप कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, दो मैट्रिसेस हैं आपके पास तो आप उसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर रहे होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब क्या है कि एक बात ज़हन में रखें, जब मैट्रिक्स एडिशन की बात आती है ए और बी की, एडिशन आमतौर पे दो एलिमेंट्स के दरमियान आता है। सो मैट्रिसेस, ये एक मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है, और इसमें एडिशन करना है। एडिशन का ये मतलब है कि इस एडिशन तब होगा जब दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे। आप ये देखें, आपके पास ये जो मैट्रिक्स है अगर रेक्टेंगुलर भी है और अगर स्क्वायर मैट्रिसेस भी हैं, तो ए मैट्रिक्स भी एम क्रॉस एन का होगा और बी मैट्रिक्स भी एम क्रॉस एन का होगा। तो इसी केस में ये एडिशन हो सकता है, अदरवाइज आप मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि रीजन ये है कि आप कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज तभी होती हैं जब एक तरह से 1 1 कोरस्पॉन्डेंस करी हो। जैसे फर्ज कीजिए अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है 1 2 एंड 3 1, और जो दूसरा मैट्रिक्स है फर्ज करें वो कोई भी मैट्रिक्स आपका है, जैसे 1 और 2 है, तो आप इस मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। रीजन ये है कि 1 को आप 1 में ऐड कर लें लेकिन 2 के यहाँ पे कोई कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज नहीं है। इसी तरह से 3 को आप ओके फर्स्ट में ऐड करें लेकिन 1 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है। सो यहाँ पे 2 by 2 का मैट्रिक्स होगा तो ही आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से जस्ट सिंपल थ्योरी, अभी एक्सरसाइज पे जाएंगे तो आपको इसकी एग्जांपल समझ आएंगी मजीद। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, जब आप किसी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे फर्ज कीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 1 2 एंड 1 0 एंड 3, ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स है ए, और इसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 है। जो इसका ट्रांसपोज होगा ना वो क्या होगा, वो होगा कि आप नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में कर देंगे कन्वर्ट, और नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज में। ठीक है, सो ये होगा आपका, ये देखिए ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगी आपकी। सो 1 1 2, सेकंड कॉलम जो है ये सेकंड रो बन जाएगी 1 0 एंड 3। तो ये इसका ट्रांसपोज होगा। इस केस में आप देखते हैं कि जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल है, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो नंबर ऑफ रोज की इक्वल है। सो दिस इज द ट्रांसपोजिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। So a matrix of order m cross n, then the n cross m matrix obtained by interchanging the rows and columns of A called the transpose of A। ठीक है, सो ये आप देख रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से, स्केलर कोई भी नंबर होता है, जैसे कोई भी स्केलर आप लेते हैं, अगर अब मैं आर से ले रही हूँ, ठीक है, और अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, और ये है आपके पास जैसे 2 1 1 3, ठीक है,
और के फर्ज करें आपका कोई भी नंबर है, जैसे फर्ज करें ये 2 है, तो 2a का मतलब होता है इसकी स्केलर मल्टीप्लीकेशन, 2 टाइम्स ए। ठीक है। सो अब देखें, नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन की एक सेंस होती है, लेकिन मैट्रिक्स की 2 टाइम मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि आप इस मैट्रिक्स की हर एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो ये 2 into a का मतलब ये है कि 2 मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। सो आपकी स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 2 ऑफ मैट्रिक्स ए, दैट इज 2 1 1 and 3। okay, so this is scalar multiplication and subtraction of a matrix like additions। आप सिर्फ corresponding entries को subtract कर सकते हैं आपस में, so वो a minus b है। ये आप आगे जाके एग्जांपल्स करेंगी तो क्वेश्चंस करेंगी तो पता चलेगा आपको। नेक्स्ट जो है वो आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज पे जाके जस्ट एक्सप्लेन कर दूं एटलीस्ट एडिशन सब्ट्रैक्शंस वगैरह का, तब एक्सरसाइज पे जाके मैं आपको अ, ये एक्सप्लेन कर दूंगी कि मल्टीप्लिकेशंस क्या है। वैसे इसके मल्टीप्लिकेशंस के जो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस, वो आई थिंक ओके 10 तक तो मुझे मल्टीप्लिकेशंस के नजर नहीं आ रहे, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशंस नहीं है। ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट आपका जो है क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, अगर आप देखें ये आप क्वेश्चन 1 है, ये ए पार्ट है इसका, तो ए का अगर आप ये देखें तो ये बेसिकली आपसे कहा है कि आप प्रूव करें कि जो आपका 4a है -3a इज इक्वल टू ए। ओके, वैसे सेंस देखें 4a -3a नंबर्स में ऐसे ही होता है कि अगर 4 अगर आप करते हैं तो 4 -3a कॉमन ले लें, तो ये होता है मैट्रिक्स में ये ऐसे है, लेकिन यहाँ पे 4 पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये हो जाएगा 4a आपका क्या है 2 3 1 5। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका -3 a क्या है आपका 1 7, सॉरी ए ए ये मैं b की वैल्यू लिख रही थी, सॉरी 2 3 और ये होगी 1 और ये 5। ठीक है। सो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहले मल्टीप्लाई करना है, 4 into 2 is 8, 4 into 3 is 12, 4 into 1 is 4। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, 4 जो है मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 into 5 is 20। ठीक है। अब यहाँ पे माइनस, नेक्स्ट जो है आपका 3 अब मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 3 into 2 is 6, 3 into 3 is 9, 3 into 1 is 3 एंड 3 into 5 is 15। ठीक है। अब एक मैट्रिक्स है और ये दूसरा मैट्रिक्स है और आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। सो सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सो 8 - 6 इज करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, यानी पहली एंट्री मैट्रिक्स की A11, ये जो फर्स्ट एंट्री है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्री से। इसी तरह से 12 - 9 हो जाएगा, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। इसी तरह से ये 4 - 3 हो जाएगा, सो ये आपका है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, और इसकी सेकंड और फर्स्ट कॉलम की एंट्री है। इसी तरह से 20 - 15, सो दिस इज सेकंड रो सेकंड कॉलम्स एंट्रीज, सो दिस इज इक्वल टू दिस वन। अब अगर आप नंबर्स की सब्ट्रैक्शन, अब यहाँ पे नंबर्स की सब्ट्रैक्शन शुरू हो गई, अगर देखें आप अंदर, ये मैट्रिसेस की सब्ट्रैक्शंस एक्चुअली करस्पॉन्डिंग नंबर्स की सब्ट्रैक्शंस की। सो आप इसको 2 ले लेते हैं। अब 12 - 9 अगर आप देखें तो ये आपका 3 बनता है, 4 - 3 is 1 और ये आपका 5 बन रहा है। और अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स ए ही है। ठीक है। सो ये आपका जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड कर लीजिएगा, 3 को b से मल्टीप्लाई करके फिर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर लीजिएगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये मल्टीप्लीकेशन पे फिलहाल मैं कर रही हूँ क्योंकि ये 4 ले रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप ये देखें कि दो मैट्रिसेस आपके इक्वल है
और आपसे ये कहा गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक बात ध्यान में रखें कि दो मैट्रिसेस इक्वल उस वक्त होते हैं जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं। ठीक है, तो आप अगर ये फर्स्ट का थ्री का फर्स्ट पार्ट देखें तो ये जो फर्स्ट एंट्री है ये फर्स्ट एंट्री के इक्वल है, सेकेंड एंट्री इक्वल होनी चाहिए। अगर ये मैट्रिक्स की इक्वालिटी मुझे दी है, अगर दरमियान में इक्वालिटी दी है, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि अगर corresponding एंट्रीज आर इक्वल, सो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टू। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें, यू नो हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। सो x जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2 - 3 = -1। ठीक है, इसी तरह से अब ये सेकेंड एंट्री तो 1 है, तो 1 में आपको कहीं भी y नजर नहीं आ रहा। -3 ओके, दे आर सेम, बट इफ द matrices आर सेम देन दिस एंट्री मस्ट बी इक्वल टू दिस वन। ठीक है, सो इसका मतलब यही है कि आपके पास 3y - 4 जो है ये इक्वल होना चाहिए 2 के। ठीक है, और इसी तरह से 3y, अब यहाँ पे ये नंबर्स की एडिशन मल्टीप्लिकेशन है, ये बात जेन में रखें। सो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज चूंकि नंबर्स होती हैं, सो अब आ जाती है नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो ये हो जाएगा 2 + 4, सो ये 6 हो जाएगा, एंड y इज इक्वल टू 6/3, सो दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आपकी y की वैल्यू 2 हो गई और x की वैल्यू जो है -1 हो गई। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। अच्छा, 4 है आपका, इफ ए एंड बी फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इट्स सिंपल, ये मेरे ख्याल से आप कर लेंगी, कोई मुश्किल नहीं है। 4 को a से मल्टीप्लाई -3, द सेम स्केलर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड देन सब्ट्रैक्शन इक्वल टू दिस वन। और इसी तरह से अगेन फाइंड x एंड y इफ दिस इज इक्वल टू दिस वन। सो ये ऐसा इससे डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो ये मैट्रिक्स जो है ये बेसिकली इक्वल है इसके। लेकिन अगर आप इस मैट्रिक्स को गौर से देखें तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपका क्या बन रहा है, ये आप गौर से देखें तो ये बन रहा है 2, ऐड हो रहा है। डायरेक्ट मैं एडिशन अगर कर रही हूँ, ठीक है, 2 + 1 = 3, क्योंकि दूसरे में 2 + 2, क्योंकि 2, ओके ओके, मैं इसको जरा स्टार्ट करती हूँ, 1 मिनट। सो ये अगर आप इसको देखें तो ये होगा 2 0 x, इसी तरह से 1 y 3, एंड प्लस, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स की, यहाँ पे देखें ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ईच एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। सो दिस विल बी इक्वल टू 2, 2x 2y। ठीक है, 0 4 - 2, और अब क्या हो रहा है, ऐड हो रही हैं, एंट्रीज ऐड हो रही है। सो ये यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये इसकी इक्वल आ जाएगा, दैट इज 4। देखिए पहली एंट्री 4 ही है। 0 + 2x आपका हो जाएगा 2x, ओके, और ये हो जाएगा x + 2y। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 + 0 = 1, ओके, एंड सेकेंड वन इज y + 4, और थर्ड वन इज आपका 3 - 2, दैट इज 1। ठीक है, अब आपसे ये कहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें। सेम वही वाली बात जो आपने प्रीवियस किया था कि इस एंट्री को -2 के इक्वल कर दें तो एक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी। इस एंट्री को 6 के इक्वल करके देख लें तो वाई की वैल्यू यहाँ से आपको, अगर मैं इस एंट्री को इसके इक्वल कर रही हूँ, क्योंकि दोनों सेम है, मैट्रिक्स सेम है, तो वाई की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे 2। ओके, नेक्स्ट आपका है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो आपसे कहा गया है कि इफ ए इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो ये दोनों ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया, यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिया। लेट्स सी, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन 7 आपको बताती हूँ करके। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख लीजिएगा, ये खुद ही हो जाएगा, इट्स इजी। अब देखिए रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स होता है, अब देखिए ये दोनों 2 × 2 है, 2 × 3।
इट्स अप टू यू, आप ए को चाहे एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई कर दें। एक्सपेंड करने का मतलब ये है कि आप इसको इस फॉर्म में लिख लें। टू रोज है तो ये होगा ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, इसी तरह से ए सेकंड रो वन कॉलम, ए सेकंड रो सेकंड कॉलम, ए सेकंड रो थर्ड कॉलम। सो इसी तरह से बी जो होगा वो आपका होगा, लेकिन बी आई जे की एंट्रीज में होगा। और आपसे कहा गया है कि लैम्डा ए प्लस बी जो है वो आपका इसके इक्वल होना चाहिए। मैं आई थिंक इट्स अप टू यू, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ए प्लस बी है, सो बजाय ये कि मैं इसको एक्सपेंड करूं इस तरह से और बी का बी वन वन टू टू करूं, मैं इसको लिख लेती हूँ ए आई जे। और यहाँ पे जो एंट्रीज हैं वो आपकी हैं 2x3 प्लस ये हो जाएगा आपका बी आई जे। और ये जो बाकी एंट्रीज हैं ये आपकी हैं 2x3। अब इसका मतलब है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो ऐड हो रही हैं आपकी। सो ये आपकी हो जाएगी, एडिशन का मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो रही हैं। सो ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, और ये आपको मिल जाएगा 2x3। ये भी एक 2x3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, सो ये ज़हन में रखें बच्चे कि जैसे ए वन वन में बी वन वन ऐड हो रहा है, ए वन टू में बी वन टू ऐड हो रहा है, इसी तरह से ए टू टू में बी टू टू ऐड हो रहा है। ठीक है, चूंकि ऑर्डर सेम है देन यू कैन ऐड द करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। अब इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है और लैम्डा एक स्केलर है। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, अब लैम्डा ए प्लस बी क्या होगा आपका, लैम्डा ए प्लस बी। सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा, ये आपका पूरा मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज ऐड हो रही हैं। सो ये एक एंट्री आप इसको, इट्स अप टू यू, अगर आप इसको सी आई जे से भी डिनोट करते हैं, यानी कि ये वाली जो एंट्री है, ये अगर ए आई जे प्लस बी आई जे को आप सी आई जे से भी डिनोट कर दें तो दैट्स फाइन। अच्छा, ये आपका हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो ये है 2x3। ओके, सो लैम्डा एक स्केलर है, लैम्डा मल्टीप्लाई विद द मैट्रिक्स मीन लैम्डा मल्टीप्लाई विद ईच एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। सो इसका मतलब ये है कि लैम्डा अंदर जाके आपकी ए आई जे प्लस बी आई जे से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये आई जे है और ये ब्रैकेट में और ये 2x3 है। अब ये ज़हन में रखें कि ये नंबर्स हैं। ठीक है, लैम्डा एक नंबर है बिकॉज इट कम्स फ्रॉम आर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। सो और ए आई जे जो एंट्रीज हैं ये भी आर से आ रही हैं। तो आप ये देखें यहाँ पे ये जो है, ये लैम्डा ए आई प्लस जे, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, आपको पता है आर की ये प्रॉपर्टी है। सो आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा इंटू ए आई जे, क्योंकि ये सारी आर की वैल्यूज हैं और आर पे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज लैम्डा इंटू बी आई जे। ठीक है, और ये 2x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इसको देखें तो ये दो मैट्रिक्स का एडिशन है, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा ए आई जे प्लस लैम्डा, ओके इसको क्लोज कर दें, प्लस ये हो जाएगा आपका लैम्डा। ठीक है, बी, एक मिनट, लैम्डा बी और लैम्डा बी आई जे।
ठीक है, और ये चीज जो है ये आपकी इक्वल हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा कैन बी टेकन आउटसाइड, और एंड दिस विल बी इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, प्लस लैम्डा कैन बी टेकन आउटसाइड एंड दिस विल बी इक्वल टू बी आई जे, ठीक है। और आप इसको देखें, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा ए प्लस, ओहो सॉरी, लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी, ठीक है, और ये आपका रिक्वायर्ड था, ठीक है। इसी तरह से बाकी जो है वो क्वेश्चन भी आप कर लीजिए। थैंक यू।